नमस्कार मित्रों, काल बोध का ये दूसरा संस्करण है। आज हम विमर्श करेंगे अहिंसा परमो धर्म पर। आपको ध्यान है, पहले वीकली डायलॉग्स के अंतर्गत ये जो 2 या 3 इस तरह की जो महावाक्य हैं और जिनका दुरुपयोग होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। उनमें से एक था वसुधैव कुटुंबकम, उसके बारे में हमने बातचीत की थी, और दूसरा था एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, उसके बारे में भी हमने बातचीत की थी। आज हम बातचीत करेंगे अहिंसा परमो धर्म के बारे में। अहिंसा परमो धर्म, ये वृत्तांत आया है महाभारत में शांति पर्व में। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो वृत्तांत कहाँ आया है। प्रश्न ये है कि अहिंसा कहते किसको है। क्या अहिंसा का मतलब अंग्रेजी में जिसको फिजिकल नॉन वायलेंस कहते हैं वो है, या अहिंसा का अर्थ कुछ और है। आपको ध्यान होगा पिछले संस्करण में जब हमने चर्चा की थी तो हमने जो भारतीय साइकोलॉजी या भारतीय साइकिक साइंस है उसकी 4 लेयर्स के बारे में, उसके 4 तत्वों के बारे में बात की थी। मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मन बुद्धि और चित्त, ये तीनों अहंकार का, या जो आपकी आइडेंटिटी का बोध है, जो आपके स्वयं का जो बोध है, उसको तिरोहित करने में उनका उपयोग होता है। यदि आपको मुक्ति मार्ग पाना है, जो सनातन धर्म में हमारी एक अपेक्षा रहती है, जो हमारी एक इंस्पिरेशन एस्पिरेशन जो कुछ भी कह लीजिए वो है, तो मन बुद्धि चित्त तीनों अहंकार का नाश करके, अहंकार को तिरोहित करके और मुक्ति मार्ग पे ले जाते हैं। और जब हम फिजिकल नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो वो आपके अहंकार का ही एक अलग एक डायमेंशन है, उसी का एक रूप है। हिंसा और अहिंसा, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मेरी पुस्तकों में मैं आपको दोनों पुस्तकें एक बार पुनः दिखा देता हूं। उसमें से आप यदि उनको देखेंगे, और आपको चैप्टर्स भी बता दूंगा कि किनमें वहां पे डिस्कस हुआ है कि अंततः हिंसा और अहिंसा आती कहां से है। कृष्ण गोपेश्वर ये पुस्तक है, कृष्ण गोपेश्वर, जो मेरी कृष्ण ट्रायलॉजी का पहला भाग है, और ये पुस्तक है कृष्ण योगेश्वर, जो कृष्ण ट्रायलॉजी का दूसरा भाग है। तो इसमें भगवान कृष्ण का जो उपदेश है हिंसा और अहिंसा का, उससे हमें हिंसा और अहिंसा की परिभाषा लेनी पड़ेगी। तो हिंसा और अहिंसा वो आपके मन बुद्धि और चित्त की अवस्था है। वो आपका जो फिजिकल एक्शन है वो नहीं है, आपकी लिप्तता नहीं है। तो आप किसी का वध कर रहे हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, तो वो हिंसा कतई नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो भगवान अर्जुन को ये क्यों कहते? जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे तो भगवान उनको क्या कहते हैं? अथ चेत्व इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिम हित्वा पापम वाप्स्यसि।
मतलब कि यदि तुम धर्म का प्रयोग करते हुए संग्राम नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारे स्वधर्म का नाश होगा और तुम पाप को प्राप्त होगे। यही नहीं, वो कहते हैं क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्योपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैव्यम मतलब कायरता, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, और शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कि इन सबको त्याग कर हे परंतप खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसका अर्थ यह है कि भगवान ये कह रहे हैं कायरता, क्षुद्रता, छोटापन, अपने आप में हीन भावना और हृदय की दुर्बलता, ये तीनों त्याज्य हैं। ये तीनों त्याज्य क्यों हैं? क्योंकि ये ही तीनों हिंसा का एक रूप है। यदि आप में ये तीनों हैं तो आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। जब आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हिंसा अवश्य भावी हो जाएगी। सामने वाला हिंसा करेगा और सुजनों का, स्वजनों का विनाश होगा। यह और अधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंसा और अहिंसा मन से आते हैं। आपके मन में यदि लिप्तता है, आपको लगता है कि मैं इसको अपने बदले के लिए वध करूं, तो वो हिंसा होगी। अपने शौक के लिए आप जानवरों को मारते हैं, वो हिंसा है। लेकिन यदि आप साइबेरिया में अटक गए हैं और आपको अपने जीवन की रक्षा करनी है, जीवन की रक्षा के लिए और कोई किसी भी प्रकार का आपके पास भोजन नहीं है, तो वहां पे यदि आप मछली मार के खा जाते हैं तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी लिप्तता नहीं है। आपको तो सिर्फ एक कार्य करना है, आपको अपने जीवन धर्म की रक्षा करनी है। उस जीवन धर्म की रक्षा के लिए आपने मजबूरी में ये कार्य किया, वो हिंसा नहीं है, उसमें आपकी लिप्तता नहीं है, आपकी मजबूरी है वो। जब शाकाहार के प्रसंग में बात की जाती है तो ये होता है, एक इस प्रकार का एक तर्क दिया जाता है कि भाई इनमें भी तो प्राण है, क्योंकि हमारे धर्म की अवधारणा ये है कि ईश्वर हर प्रकार के जड़ और चेतन में विद्यमान है। तो पशु पक्षी तो चेतन है ही, लेकिन पेड़ पौधे में भी एक चेतनता का समावेश है, तो उनको भी तो आप मारते हैं। ये तर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप इस चेतनता का उपयोग करते हैं तो इस चेतनता का उपयोग आप कर रहे हैं कि जो आपका जो मुख्य धर्म है, आपके शरीर और आत्मा को साथ रखना, उसके लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं। यह हिंसा नहीं है। लेकिन जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, चिकन खाए बगैर आपका काम चल सकता है। आपका शरीर चिकन खाने के लिए डिजाइंड नहीं है, उसकी रचना चिकन खाने के लिए नहीं हुई, लेकिन फिर भी स्वाद के लिए, जिह्वा के लिए, आनंद, एक जिसको कहते हैं तामसिक आनंद के लिए आप करते हैं, तो वो हिंसा है। हमारे यहां भी देखिए, जैसे क्षत्रियों के लिए तामसिक आहार एक तरह से आवश्यक बताया गया। क्यों? क्योंकि उनका धर्म है और उनको क्रोध आवश्यक है। लड़ाई में जाएंगे तो यदि क्रोध नहीं होगा तो उनमें उस प्रकार की एनर्जी नहीं आएगी, पैशन नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा। तो एक प्रकार से उनको वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है।
इसलिए जो हिंसा और अहिंसा का जो निर्धारण करना है वो बहुत ही समझ के करना है। देखिए, एक जाबाल दर्शन है, मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, उसमें अहिंसा की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई। क्या है? आत्मा सर्वगतोच्छेद्यो न ग्राह्य इति मे मतिः सचा हिंसा स च अहिंसा वरा प्रोक्ता मुने वेदांत वेदिभिः। अर्थ क्या है इसका? कि आत्मा सर्वगत, अच्छेद्य एवं अग्राह्य है। इस प्रकार की बुद्धि को वेदांत को जानने वाले श्रेष्ठ मुनियों ने अहिंसा कहा है। ये वही वाली बात आ गई जहां मैंने आपको बताया कि ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, ये उसमें लिप्त नहीं है, ये जानता है कि यह आत्मा जो है इन सबके ऊपर है। गीता में भगवान ने यही 18वें अध्याय में जब अर्जुन का मोह कुछ कुछ दूर होने लगता है, भगवान ने उसको तरह तरह से अपने रूप दिखा दिए, उनको सांख्य से बता दिया, उनको योग से बता दिया, विभूतियों से बता दिया, सब तरह की विराट स्वरूप दिखा दिया, भक्ति योग बता दिया। सब बताने के बाद फिर 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है, अपने करने में अहंकार का अनुभव नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म के लिए कर रहा है, प्राणियों के प्रयोजन के लिए कर रहा है, धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है, प्राणियों की रक्षा के लिए कर रहा है, दुष्टों के नाश के लिए कर रहा है, उसमें उसकी बुद्धि लिप्त नहीं है। जिसका अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान। वह इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी हन्ति न निबध्यते, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी न मारता है और न बंधता है। जैसा वेदांत में कहा गया है, क्या कहा गया है? कर्म यत् न निबंधनात्। कर्म वो है जो आपको बांधता नहीं है, जिसमें आपकी लिप्तता नहीं है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको सदैव हिंसा और अहिंसा में अंतर नजर आता रहेगा। ये हिंसा वो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, जो 20वीं शताब्दी में एक नए तरह से व्याख्या करके हमको बताई गई है और जिसने हमें एक वो क्लैव्य भाव ला दिया है, जिसको भगवान स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ। किसी भी प्रकार से तुम में कातरता का, कायरता का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन 20वीं शताब्दी में कुछ महापुरुषों ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की कि पूरे समाज को एक भीरु, नपुंसक, कापुरुष, कातर इस प्रकार से बना दिया और जिसके दुष्परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि भला हो इस सोशल मीडिया का, भला हो इस इंटरनेट का, कि ये जो सारी चीजें जो हम एक तरह से अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को बता नहीं पा रहे थे, वो अब हम इस माध्यम से इनको बता पा रहे हैं। इसलिए हिंसा अहिंसा का भेद समझो। दुष्टों का नाश करना अहिंसा है, दुष्टों का नाश नहीं करना, उनसे भाग जाना, वो सबसे बड़ी हिंसा है। क्यों? क्योंकि उसका फल क्या होगा ये सोचिए। यदि हम नहीं लड़ेंगे, वीर पुरुष नहीं लड़ेंगे, यदि समाज नहीं लड़ेगा असुरों से, दानवों से, दुष्टों से, बदमाशों से, तो किस प्रकार वो आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। रामायण देखिए ना आपने, रामायण में असुर क्या करते थे?
परेशान करते थे, लोगों को तंग करते थे, ऋषि मुनियों को उनका यज्ञ नहीं करने देते थे, किसी को भी मार के खा जाते थे, हर प्रकार का अत्याचार करते थे। तो इन अत्याचारों का निरोध करने के लिए तो राम ने शस्त्र उठाया था। तो वो हिंसा थी या अहिंसा थी? हिंसा को समाप्त करने के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है, इसका ध्यान रखें। इसलिए जब भी कोई आपको अहिंसा परमो धर्म कहे तो अहिंसा परमो धर्म एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए, वो निषेध नहीं है, वो भगवान कृष्ण की तरह आपको एक कर्म की प्रेरणा है। ध्यान रखें।